हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू व्हीलर का है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि घर बैठे आप कैसे ईएमआई इंक्लूड कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वैसे कि सपोज डैट हम होंडा की व्हीकल ले लेते हैं, एक्टिवा 6G। आप जैसे घर पे ही जानकारी मिल सकती है आप कैसे क्या ईएमआई आपकी आएगी। हम लखनऊ के ऑन रोड की प्राइस बात कर रहे हैं। 70,763 रुपये एक शोरूम प्राइस है। इंश्योरेंस प्राइस है इसका 5,786 रुपये। आरटीओ प्राइस है इसका 70,076 रुपये। टोटल ऑन रोड आपकी गाड़ी पड़ जाती है 83,624 की। जिसमें कि आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं तो इसमें हाइपो आपका ऐड हो जाता है। ये हाइपो किसी किसी को नहीं पता है क्या होता है। हाइपोथिकेशन इसका नॉलेज होता है, पूरा बोला जाता है। हाइपोथिकेशन उसे कहते हैं, ये फाइल चार्ज नहीं होता एक्चुअली। ये आरटीओ बेयर करता है शोरूम से। जैसे कि आप गाड़ी परचेस करते हैं फाइनेंस पे, आपकी जो आरसी बनती है उसमें देखेंगे नीचे सबसे हाइपोथिकेशन का बैंक का नाम होगा। ठीक है, ये हाइपो इसलिए आरटीओ चार्जेस काटता है। अब आपकी 83,624 था प्लस 500 रुपये, 84,124 हो जाता है ऑन रोड। अब इस पर आपको ईएमआई निकालनी है। ईएमआई कैसे निकालनी है आपको? पहले तो आप जो फंडा है बैंक का, प्राइवेट सेक्टर का मैं बता रहा हूँ, 84,124 में, जिसमें कि कोई कोई बैंक 90% फंडिंग करता है, 80% फंडिंग करता है। ठीक है, उस पर आपको डाउन पेमेंट, जैसे आप सपोज डेट रख लेते हैं घर में क्या बजट हमारे अनुसार है, 20,000 डाउन पेमेंट करनी है हमें, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो भी आपका कैलकुलेशन आता है, ठीक है, वो आपका लोन अमाउंट हो जाएगा। लोन अमाउंट में आपको क्या करना है, सपोज जैसे हमारी बैंक की कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जैसे कि 1,250 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, समथिंग इतना ही लगता है। ठीक है, अब लोन अमाउंट को आप क्या करना है, प्रोसेसिंग फ़ीस भी ऐड कर लीजिएगा उसमें। फिर आपको कैसे ईएमआई निकालनी है, हम अगला पेज खोल लेते हैं। लोन अमाउंट गुड़े इसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे प्राइवेट सेक्टर का जो भी इंटरेस्ट लगता है, जैसे कि 9 चल रहा है, 10 चल रहा है, ये तो फाइनेंस बोर्ड में आप किससे कराते हैं, मान के लेते हैं 9.20। फिर इसको आप ईयरली डिवाइड करना है आपको। जैसे मैक्सिमम होता है 3 ईयर्स का और मिनिमम होता है 1 ईयर्स का, तो आपको जैसे 2 ईयर्स का कराना है। उसके बाद फिर आपका जो आएगा, क्या करना है आपको, परसेंटेज प्लस दबा के फिर लोन अमाउंट आपको लिख लेना है जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। उसके बाद लोन अमाउंट लिखने के बाद डिवाइडेड बाय मंथली, जैसे अब ये 2 था तो यहाँ 24 हो जाएगा मंथली, तो आपकी ईएमआई वही आ जाएगी करेक्ट। ये आप घर पे ही आप इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप मैक्सिमम टू व्हीलर में 3 ईयर्स का होता है, 18 महीने का होता है, 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, 2.5 साल का, 3 ईयर्स का होता है। और गवर्नमेंट बैंक का अलग रूल होता है। ये प्राइवेट सेक्टर का मैंने बताया। अब दूसरी बात करते हैं क्या क्या पेपर्स आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। 2 फोटो लगती हैं, आधार लगता है, पेन लगता है, बैंक पासबुक लगती है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्टेटमेंट हो आपके पास, नॉर्मली आप 2 चेक लगते हैं। चेक का इश्यू होता है, जैसे कि कोई कोई नेशनलाइज्ड बैंक होती हैं तो उसमें चेक आपकी लगती है। ठीक है, कोई कोई प्राइवेट सेक्टर होता है जिससे कि टाई अप होता है किसी किसी का, जिससे आप फाइनेंस करा रहे हैं, तो उसमें चेक का कोई इशू नहीं आता। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी चेक नहीं लगती है, पीएनबी उसकी चेक नहीं लगती है, ये सब की चेक नहीं लगती है। हाँ, अगर इसमें मैं आपको एक और चीज़ मैं कह दूँ, जैसे आप अदर स्टेट के हैं, आपको स्कूटी निकलवानी है उसी स्टेट में जहाँ आप रहते हैं,
तो आपको लोकल में क्या देना पड़ेगा, आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्लस उसके बिहाफ पे आप रेंट एग्रीमेंट बनवा के आप गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। ईज़िली सा प्रोसेस है, आजकल प्राइवेट सेक्टर बहुत ईज़िली से फाइनेंस करने लगे हैं। यही है आज का टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।